बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, रब्बुल आलमीन आपके रोज़ी रोज़ी में बरकत और इजाफ़ा अता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है सीख कबाब का मसाला बनाने का तरीका। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने जो लिए हैं, इससे हम सीख कबाब भी बना सकते हैं और कोफ्ते भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सीख कबाब बनाने के लिए आपको ये रेसिपी देने लगी हूँ। ये उसके लिए देखें, मैंने ब्रेड ली है, ब्रेड के 2 पीस लिए हैं, इनको मैंने छोटा छोटा कर दिया है। साथ ही मैंने जो स्पाइसेस लिए हैं वो हैं सूखा धनिया जो कि कुटा हुआ है, इसको मैं पीसूँगी। नमक हस्बे ज़रूरत। ये कोफ्ता मसाला है या सीख मसाला, आप दोनों ही शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोफ्ता मसाला लिया है। हल्दी पाउडर ली है मैंने हाफ़ टी स्पून, और ये सुर्ख मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। ये जो मैंने कोफ्ता मसाला लिया है ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। अब साथ ही मैंने भुना हुआ बेसन लिया है जो कि 1 प्याली है, और जो साथ में दूसरे मसाला जाते हैं उसमें है अदरक लहसुन और ये प्याज, इनको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। साथ में 3 से 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और ये थोड़ा सा पुदीना है ताकि इसकी भी खुशबू इसमें आ जाए। ये मैंने गरम मसाला पीस के रखा हुआ है, मुकम्मल गरम मसाला है ये साबुत, और उसको मैंने भून कर पीस लिया था, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ में मेरे पास जो कीमा है वो मैंने तकरीबन 1 किलो लिया है। इसको मैंने 1 घंटा निकाल के छन्नी में डाल के रखा हुआ है ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। ये 2 दफ़ा मशीन से निकला हुआ कीमा है। इसको तीसरी दफ़ा ये तमाम स्पाइसेस शामिल करने के बाद मैं इसमें तीसरी दफ़ा ये पिसेगा। तो कि जो सीख कबाब या कोफ्ते का जो मसाला होता है या कीमा होता है वो 3 से 4 मरतबा जो है मशीन से निकालना पड़ता है। तो ये 1 किलो कीमा है जिसके मैंने तमाम मसाला जात जो हैं आपको बता दिए हैं। अब इस तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में डालूँगी और इनको मैं पीस लूँगी। मैं जो शामिल करूँगी वो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्चें, प्याज और पुदीना। साथ ही में मैं इसमें शामिल करूँगी ये ब्रेड के पीस जो कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके रखे हुए हैं। इनको पहले मैं पीस लूँगी ताकि ये बीच में मोटे ना रहें, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक चॉप करना है इनको सबको, ताकि कीमे की तरह ये सब चीज़ें भी पिस जाएं। साथ में जो स्पाइसेस हैं वो भी मैं शामिल कर दूँगी कि ये भी पिस जाएं। ये देखें, अब इन तमाम चीज़ों को मैं जो हूँ चॉपर में पीस लूँ। यहाँ देखें जी, हमारा मसाला जो है, जो मैंने तमाम मसाले जात शामिल किए थे वो कितने अच्छे से फाइन चॉप हो गए हैं। अब इसी के अंदर अब मैं जो कीमा हमने पिसा हुआ रखा हुआ है वो शामिल करूँगी ताकि वो भी अच्छे तरीके से साथ में पिस जाए और ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें यकजा हो जाएं। कीमे में पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें खुश्क कीमा रखना है। अगर पानी इसमें शामिल हो जाएगा तो ये फिर सही से बाइंड नहीं होंगे। लेकिन बाइंडिंग के लिए तो हमने है ब्रेड और इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि ये कोफ्ते या सीख कबाब हमारे जो हैं वो टूटे ना। तो यहाँ पे कीमा मैंने शामिल किया है और इसी के अंदर मैं बेसन भी शामिल कर दूँगी और उसको भी हम फाइन चॉप इसको जो है वो कर लेंगे, पीस लेंगे, ताकि हमारे ये कोफ्ते और सीख कबाब जो हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएं। देखें जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा फाइन चॉप हो गया है ये हमारा कीमा, और इसके तमाम मसाला जात जो मैंने शामिल किए थे वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं। सब एक तरीके से सब मिक्स हो चुके हैं, सब ग्राइंड हो गए हैं। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी, ये मेरा बनाने का तरीका पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।